चैन स्नैचिंग करने से हुई थी छात्रा की मौत। 9 घंटे बाद ही योगी ने गैंगस्टर को सुलाया मौत की नींद। हिल गया पूरा उत्तर प्रदेश। लुटेरे घसीटते रहे पर कीर्ति ने नहीं हारी हिम्मत। टूट गई थी सिर की हड्डी। अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ती रही दिलेर लड़की। 2 लड़कियां 2 बड़ी वारदात। योगी को ठोको नीति से हुआ ऑन द स्पॉट फैसला। पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद किया 2 एनकाउंटर। न कोर्ट न कचहरी न जेल न बेल। बुलडोजर बाबा का एनकाउंटर फॉर्मूला 24 घंटे के अंदर अपराधियों को भेज रहा परलोक। यूपी में ठोको नीति चल रहा है। यूपी में बुलडोजर बाबा का कानून चल रहा है। योगी न किसी को जेल में सड़ाते हैं, न ही कोर्ट कचहरी के लिए भटकाते हैं। योगी का मतलब 25 करोड़ की जनता के साथ जिसने भी किया खिलवाड़ उसे तुरंत ठोक दो। यूपी पुलिस के पास है सबसे बड़ा पावर। अपराधियों बदमाशों का हो रहा 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर। यूपी के 2 सबसे बड़े जिले 24 घंटे के अंदर ही बड़ी वारदातों से हिल गए। जैसे ही खबर योगी तक पहुंची, दिया ऐसा आदेश कि कांप उठे अपराधी। दोनों पीड़ित लड़की और महिला को मिली 24 घंटे के अंदर न्याय। योगी की ठोको नीति पर पूरे प्रदेश ने बजाई ताली। आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर के 2 सबसे बड़े जिले गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में घटी 2 बड़ी वारदातों से पूरा यूपी हिल गया। दोनों पीड़ितों के साथ ज्यादती करने वाले दोनों अपराधियों को पुलिस ने सीधे अपनी बंदूक से ठोककर यमराज के पास भेज दिया। आपको बताते चले कि बीते 27 अक्टूबर को गाजियाबाद और नोएडा में बड़े वारदात हुई। दरअसल कीर्ति सिंह नाम की एक छात्रा जो गाजियाबाद की एबीएस कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा थी, वो हापुड़ स्थित अपने घर से हर रोज गाजियाबाद के एबीएस कॉलेज आती जाती रहती। बीते 27 अक्टूबर को भी कीर्ति हमेशा की तरह कॉलेज आई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोपहर जब वो वापस ऑटो से हापुड़ जा रही थी, तभी रास्ते में 2 बाइक सवार लुटेरे उसके पीछे लग गए। कीर्ति ऑटो पर किनारे की तरफ बैठी थी। लुटेरों की नजर उसके मोबाइल पर थी। वो झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने की फिराक में थे। इसी बीच मसूरी थाना क्षेत्र के डासना फ्लाईओवर के पास नेशनल हाईवे 9 पर बाइक सवार बदमाशों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन कीर्ति ने पूरी ताकत से विरोध किया। कीर्ति ने मोबाइल नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने झटका देकर उसे ऑटो से नीचे घसीट लिया। कीर्ति 15 मीटर तक सड़क पर खिसकती रही, फिर भी उसने हार नहीं मानी। लुटेरे से कुछ दूर तक घसीटते ले गए। आखिर तक कीर्ति बाइक सवार लुटेरों से लोहा लेती रही, जिसकी वजह से उसके सिर में कई गंभीर चोटें आ गई। वो बुरी तरह घायल हो गई, जिसके बाद उसकी कॉलेज दोस्त ने उसे अस्पताल पहुंचाया और घर वालों को सूचना दी। सिर के बल गिरने से उसके सिर की हड्डी टूट गई। वो आईसीयू में भर्ती थी। अस्पताल में 48 घंटे तक जिंदगी मौत से लड़ती रही और अंत में जंग हार गई। उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कृति के आरोपियों की तलाश करनी शुरू की और सिर्फ 9 घंटे में गिरफ्तार कर परलोक भेज दिया। गाजियाबाद पुलिस ने शनिवार शाम एक आरोपी बोबिल उर्फ बलवीर को गिरफ्तार किया। दूसरा और मुख्य बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू भाग निकला, लेकिन पुलिस और जितेंद्र के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जितेंद्र घायल हुआ। इसके बाद अस्पताल में उसकी भी मौत हो गई। जितेंद्र के खिलाफ पुलिस में 13 केस दर्ज थी। छात्रा से लूट के मामले में फरार होने के बाद उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इस मामले में लापरवाही बरतने पर एक एसएचओ को भी सस्पेंड किया गया और 2 इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। वही दूसरी घटना ग्रेटर नोएडा में हुई, जहां दोपहर ऑनलाइन कंपनी के डिलीवरी बॉय ने सोसाइटी में युवती के साथ रेप की कोशिश की। ब्रेड दूध डिलीवरी करने वाला सुमित फ्लैट में महिला को अकेली पाकर उसके घर में घुस गया। उसने महिला के साथ मारपीट की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला, मगर बिसरख थाना क्षेत्र की पुलिस ने कुछ ही घंटे बाद आरोपी सुमित की घेराबंदी कर दी। दोनों तरफ से गोलियां चली और एक गोली आरोपी के पैर में लगी। गोली लगने पर वो घायल हो गया। हालांकि आरोपी सुमित भी कई बड़ा बदमाश नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ भी पहले से कई केस दर्ज हैं। दोनों पीड़ितों को सीएम योगी ने 24 घंटे के अंदर न्याय दिलवा दिया, मगर दुख की बात यह है कि कृति की मौत ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।